हेलो सर, सर्जिकल स्टोरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारी ऑडियंस को सबसे पहले कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ कंपनी के बारे में बताइए ताकि हमारी ऑडियंस आपके बारे में कुछ जान सके। So, myself Yudhishthir Joshi, I am the founder and CEO of HL Associates. So, basically, HL Associate is a regulatory consultancy and providing the consultancy for medical devices. ओके, So, we are supporting to the industry from scratch, from greenfield projects to design their units, to facilitate them to get the import licenses for importing the medical devices in India, ओके, and to their manufacturing licenses under the CDS scope for MDR 2017 ओके, to get it the Class AB manufacturing license MD5 for Class C and D manufacturing license MD9. ओके, And we are helping out to the industry that how to start a manufacturing. Even हमारे पास बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं कि यस, सर लो बजट में हम कैसे काम स्टार्ट कर राइट, सकते हैं राइट, क्योंकि आई हैव अ बजट ऑफ 50 लाख, आई हैव 25 लाख, सो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट आई कैन स्टार्ट. सो हम उन्हें गाइड करते हैं कि लाइक क्लास ए मैन्युफैक्चरिंग यस, is a non-style, non-measurable device. It doesn't Okay. require too much machineries and all that. ओके, You can start your manufacturing. ओके, And this is basically our role in the industry, and we are doing this services from last 15 years. ओके। सर, एज़ यू से द स्टार्टअप्स आर द मोर अप्रोचिंग यू, सो इसी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो स्टार्टअप्स होते हैं मोस्टली कौन से लाइसेंसिंग के लिए वो चैलेंज फेस कर रहे होते हैं और उसको आप कैसे टैकल करते हैं? स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा जो चैलेंज मैं फेस देखता हूँ, स्टार्टअप जो आते हैं तो स्टार्टअप का सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है फंड. फंड, अच्छा, Okay, so they have good design. Right. They spend lot of the money on their innovations Yes. and designs. And whenever they start the commercial production, Yes. so there is a first challenge is the site manufacturing unit Yeah. and machineries and licensing costs. यस, तो यही उनका बड़ा चैलेंज था. तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि आप एटलीस्ट पहले आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें और शुरू में कम ऑपरेशन से स्टार्ट करें. आप कैसे कॉस्ट बचा सकते हैं, कम कॉस्ट में आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ले सकते हैं. ओके। So So this is the licensing cost is the different according to the according to the product, categories. according to the class of the product, Okay. according this is the state authority is issuing the license, that is a different cost. If the product is Okay. sterile, there is a different cost. Okay. वर्क एनवायरनमेंट का कॉस्ट बहुत चेंज होता है. अगर आप स्टराइल प्रोडक्ट डाल रहे हो, देयर इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपको क्लीन रूम्स एंड Yes, clean room, तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली Right. बढ़ जाती है. Okay. अगर हम यूएस एफडीए की बात करें सर, आजकल हर कोई चाहता है कि हमारा यूएस एफडीए में रजिस्ट्रेशन हो जाए या किसी तरीके से हमारे पास उसका सर्टिफिकेशन हो जाए, तो उसके बारे में आप क्विकली बताइए कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें जल्दी से यूएस एफडीए हम अप्रूव हो जाए। यूएसएफडी अगर आप डिज़ाइन स्टेज पे अगर आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करें तो आप ध्यान रखिए, अगर कोई एक्टिविटीज़ बना रहे हैं तो 110 एंड 130 वोल्ट पे वहाँ का जो होता है अप्रूवल. तो आप अपनी डिवाइस को इस तरीके से डिज़ाइन करो कि वो वोल्टेज पे भी काम करे. तो जब आप यूएसएफडी के लिए फाइल करोगे आफ्टर गेटिंग द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, यस, तो तब आपको वापस से टेस्टिंग के कंप्लाइंसेस में फिर से आपको एंटर नहीं होना पड़ेगा. ओके, और कोई भी एक्टिव डिवाइस के लिए यू आर स्पेंडिंग 5-7 लाख रुपीज फॉर द टेस्टिंग, आईसी टेस्टिंग. So again, when you are changing the mode of that electrical supply, AC supply, then again you have to retest the device. तो ये आपको उस टाइम पे ध्यान रखना चाहिए. एंड यूनिट जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो आप बना रहे हैं, तो आप इस तरीके से डिज़ाइन करें कि वो सारे ग्लोबल कंप्लाइंसेस को मीट करे, चाहे यूएसएफडी हो, सीई हो. ओके। और सर, एक हमारी ऑडियंस के लिए आप छोटा सा डिफरेंशिएशन बता सकते हैं कि यूएस एफडीए यूके लाइसेंसिंग में और सीई लाइसेंसिंग में क्या फ़र्क होता है बेसिकली? Basically, US FDA, UK, and CE, they all are the different regulations. Okay. So CE basically EU MDR and IVDR, there is a different regulation. The cost is different, Okay. significantly very high cost as compared to US FDA and UK CA. ओके, UK CA and CE are, अगर आप compliance की बात करेंगे तो EU MDR और UK CA के लिए compliances are same. ओके, The cost is different. कॉस्ट इज डिफरेंट, Cost is different. अगर आप बात करेंगे तो US FDA is much cheaper than UK CA, and the higher version is the CE. सो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए कौन सा लाइसेंसिंग या कौन सा सर्टिफिकेशन लेना बहुत इजी होता है और बहुत जल्दी से इसको मिल जाता है? इजी कुछ नहीं होता है. Everything is depend on easy the बनाया जाता है. compliances. हाँ, आप उसे अगर स्ट्रेटेजिक प्लान कर सकते हैं. Right. अगर आपको कॉस्ट बर्डन है तो यू कैन प्लान अ स्ट्रेटेजी. You can plan for the 2 years that again there is a significant time taken by the CE certification. Okay. If you are applying, you will get your CE certificate at least 12 to 14 months. ओके, Even in US FDA, they have their review time is
टू मच एंड द कंप्लाइंसेस आर टू मच, तो आप उसको फंड्स की अगर बात करें तो आप स्ट्रेटेजिक प्लान कर सकते हैं कि भाई इस साल आप टेस्टिंग कंप्लाइंसेस पूरा कर लें, फिर आप सबमिशन स्टेप बाय स्टेप आप जी। उस हिसाब से करिए। तो सर ये वीडियो देख के अगर किसी को क्यूरियोसिटी होती है, कोई जानना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना बिजनेस कार्ड हमारी ऑडियंस को दिखाइए, जिससे आपके बारे में कोई बात करना है, कोई डाउट हो तो आपसे वो क्लियर कर सकता है। श्योर। सो दिस इज माय बिजनेस कार्ड, सो आप ऑडियंस को दिखा सकते हैं। yes, so all You can contact. the contact details are here. If you have any query regarding the licensing and all, so you can connect with them. So thank you so much sir, आपने सभी डाउट्स हमारे क्लियर करे। ये हमारी ऑडियंस के लिए बहुत यूजफुल होगी वीडियो। थैंक यू सो मच। Thank you.